जय श्री श्याम दर्शकों। दर्शकों, मैं फिर से एक बार बाबा श्याम के चमत्कार की एक अनोखी कहानी जो सच्ची है आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जी हाँ, आप सभी को यकीन नहीं होगा कि एक कैसे पूरा परिवार भूखा था, लेकिन बाबा श्याम के ऊपर एक विश्वास और फिर उनका चमत्कार। कैसे बाबा श्याम ने उस परिवार में जिनके घर में एक भी दाना खाने को नहीं था, वहां खाना पहुंचाया। जी हाँ, दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार किराए पर रहता था। पति, पत्नी और उनके दो बच्चे, एक बिटिया और एक बेटा। घर में कमाई बहुत कम थी और उस दिन तो हालात और भी बुरे हो गए थे जब घर में एक दाना खाने तक का नहीं था, क्योंकि जो पिता था वो दिहाड़ी मजदूर था। वो रोज कमाता और रोज ही खाता था, लेकिन पिछले कई दिनों से कम 10 से 15 दिन उस इंसान की कोई दिहाड़ी नहीं लगी। कहने का मतलब उसे कोई काम ही नहीं मिला। जहां वो मजदूरी करने जाता उसे दिहाड़ी मिलती। अब जब 15 दिन से उसे काम नहीं मिला तो घर के हालात कैसे होंगे। जैसे तैसे इधर उधर से मांग के उधार करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, लेकिन उस दिन इतना भी नहीं था कि किसी से मांग सके, किसी से उधार ले सके, क्योंकि जो पहले का उधार था वो चुकाया नहीं था। और जब तक पहले का उधार चुकाया नहीं जाएगा तो दुकानदार क्या या जिससे भी मांगा हो वो नहीं देगा। अब पति और पत्नी बस शांत बैठे थे। तभी थोड़ी देर बाद पत्नी ने पति से कहा, बच्चे बहुत भूखे हैं, कुछ इंतजाम करो, नहीं तो ये भूखे ही सो जाएंगे। सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, और मैं तब से यही कह रही हूँ, बस बेटा अभी तुम्हारे पिता खाना लेकर ही आते होंगे। पत्नी की ये बात सुन पति की आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया तो चुपचाप वो घर से निकला और अपनी पत्नी से कहा, रुको मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। ये कहकर वो गांव से बाहर एक पुराने बाबा श्याम जी के छोटे से मंदिर में जाकर बैठ गया। वहां जाकर उसने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और कहा कि बाबा श्याम, आज मेरे बच्चों को खाना चाहिए। अगर सच में तू है तो कुछ कर। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आज मेरे बच्चों को खाना दे दो। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आप यकीन करें या नहीं करें, पर यह बात बिल्कुल सच है। वो बाबा श्याम से मिन्नतें करता रहा, लेकिन उधर उसके घर में एक चमत्कार हुआ। उधर घर पर पत्नी बच्चों को समझा ही रही थी कि तुम्हारे पिता अभी खाना लेकर आते ही होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पत्नी ने कहा, देखो शायद तुम्हारे पिता खाना लेकर आ गए। लेकिन वो पिता नहीं, एक अजनबी था। वो अजनबी मुस्कुराता हुआ एक पैकेट लेकर खड़ा हुआ था। उस महिला ने कहा कि आप कौन हो और कहां से आए हो। तभी तो उस अजनबी ने कहा कि आज हमने बाबा श्याम का भंडारा किया था, तो ये बाबा श्याम का प्रसाद है, आप इसे ले लो। बस वो महिला इतना सुन के वो पैकेट ले लेती है। आप यकीन नहीं करेंगे दर्शकों कि पैकेट में ताजा गरम पूरियां, सब्जी, चावल, मिठाई और पानी की कुछ बोतलें थी, जैसे किसी ने अभी अभी बनाकर उन्हीं के लिए भेजा हो। पत्नी हैरान थी और बोलने लगी कि एक मिनट आप रुको तो सही, आप कौन हो। तभी उस अजनबी आदमी ने बस इतना कहा, मैं तो सिर्फ बाबा श्याम का एक भक्त हूं। ये कहकर वो चले जाता है। जब पति थका हारा मंदिर से लौटा तो उसने देखा कि बच्चे खाना खा रहे हैं और पत्नी की आंखों में आंसू है। पत्नी ने जो भी कुछ आज हुआ सब बताया। वो व्यक्ति फौरन दौड़कर मंदिर गया, लेकिन वहां कोई अजनबी नहीं मिला। बस बाबा श्याम की मूर्ति के आगे एक फूल रखा था, जो पहले नहीं था। तो दर्शकों, इस कहानी से आपको ये जरूर महसूस हुआ होगा कि अगर सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ बाबा श्याम से अगर हम कुछ मांगेंगे तो ऐसा नहीं कि बाबा श्याम नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने भक्त को कभी भी निराश देख ही नहीं सकते। अगर आप लोग दिल से पुकारोगे तो श्याम बाबा कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते। यहाँ तक कि बाबा श्याम कभी किसी की उम्मीद तक नहीं तोड़ते।